हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक यादव आप सब प्यारे विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज ये हमारा परसेंटेज का दूसरा वीडियो है। अगर आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो पे जाके हमारे चैनल पे जाके पहला वीडियो देखिए, जिसमें हमने आपको प्रतिशत का कुछ मल्टीपल यूज बताए हैं। क्योंकि परसेंटेज का मल्टीपल यूज कैसे होता है तो हमने उसमें चर्चा किया है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे भाषा आधारित क्वेश्चन, अर्थात कि हमारा परसेंटेज चैप्टर में लैंग्वेज का यूज क्या होता है। तो हम धीरे धीरे भाषा की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ एग्जाम जो होता है, एग्जाम दो तरीके से लिया जाता है। कितने तरीके से लिया जाता है? दो तरीके से। एक हमारा होता है क्या, सब्जेक्टिव, और दूसरा हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा क्या चीज है कि जो आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो प्रकार का क्वेश्चन, दो प्रकार का एग्जाम होता है। और सब्जेक्टिव में क्या होता है? सब्जेक्टिव कौन करवाता है? यूपीएससी या सीजीएल टायर टायर थर्ड में आपका पूछा जाता है, उसमें आपका सब्जेक्टिव लिया जाता है। और ऑब्जेक्टिव में आपका एसएससी वगैरह या लेखपाल वगैरह जो भी वैकेंसी वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं वो आपका किस में लिया जाता है? ऑब्जेक्टिव। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ऐसा क्या है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पूछने का कारण क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सब्जेक्टिव में आपका वो निर्णय जानना चाहता है कि आपकी सोच क्या है, किसी कंटेंट के प्रति आपकी रवैया क्या है। तो आपसे वो सब्जेक्टिव में ये पूछना चाहता है। लेकिन यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव में आपकी सोच, आपकी रवैया क्या है ये नहीं पता चलता है। और ऑब्जेक्टिव में आपको ये पता करना होता है कि जो एग्जामिनर होता है, जो क्वेश्चन बनाता है, उसकी सोच को आपको पकड़ना है कि वो क्वेश्चन बनाते वक्त किस सोच तक जा सकता है। आपको उसकी सोच पे काम करना है। कि जैसा आप, हम थोड़ा सा आपको हम बताएंगे कि जैसा अगर आपको कह दिया गया कि अब मैथ, गणित आपके विषय में क्यों जोड़ा गया है, कि गणित का ऐसा क्या आपके दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है जो गणित विषय को जोड़ा गया है। क्या मेरे प्यारे बच्चों, आप जाएंगे, मान लीजिए कुछ भी आप बन जाते हैं, मान लीजिए आप एक्साइज इंस्पेक्टर बन गए, तो वहां आप जाएंगे तो क्या ज्योमेट्री का कहीं पे यूज होगा? वहां पे नहीं होगा। परसेंटेज का कहीं यूज है? नहीं है। लेकिन आपसे एग्जामिनर या आयोग ये जानना चाहता है कि क्या आप कहीं पे जाते हैं या आप दिए गए किसी भी टॉपिक पे या दिए गए किसी भी मुद्दे पे का कितने अच्छे से आप परख कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह हमारे दैनिक जीवन में गणित भाषा का भी उपयोग है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम धीरे धीरे लैंग्वेज आधारित क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कि जैसा कि आप ये क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका लिखा है। अब इसमें देखिएगा, अब दिया क्या है, आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो आप इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। आज तक आपने जैसा पढ़ा है वो मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको फ्रैक्शन मेथड से बताने का प्रयास करेंगे। तो फ्रैक्शन मेथड में आप लगाएंगे कैसे, देखिएगा। पहली बात जानेंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्या होता है? एरिया होता है कि नहीं होता है? एरिया होता है। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इतना आपको पता है। अब यहाँ आप देखिएगा, पहले लंबाई को 37 सही 1/2% बढ़ा दिया जाता है। तो आप देखिएगा, लंबाई हमारा कितना है? 37 सही 1/2% बढ़ा दिया जाता है। तो आप ये देखिएगा, 37 सही 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। जैसा कि अगर आप नहीं जानते तो पहला वीडियो देखिएगा, हमने वहां पे मल्टीपल यूज खूब बताया है, उसको अच्छे से समझिएगा। तो 37 सही 1/2 को का मल्टीपल वैल्यू कितना होता है? 3/5। तो आप ये देखिएगा कि अब यहाँ देखिएगा, ये 5 हुआ, 3/5 नहीं होगा भैया, क्या होगा? 3/8 होगा, क्योंकि यहाँ लेंगे इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होगा। तो आप देखिएगा
अब यहाँ पे क्या कहा गया, चौड़ाई अर्थात लंबाई इतना बढ़ा दिया जाता है। तो ये हमारा ओरिजिनल हुआ, पहले 8 था, अब बढ़ा के कितना कर दिया गया, 8 में 3 जोड़ेंगे कितना हो गया, 11 हो गया। इसी तरह हमारा चौड़ाई है, क्या है 20% हमारा चौड़ाई है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 20×25 100, 1/5। तो कह रहा है कि 20% कम कर दिया जाता है। तो पहले 5 था और अब कितना हो जाता है, 5 में से 1 घटाएंगे कितना हो गया, 4। तो बराबर क्या होगा, 8×5 40, 11 चौको 44। तो अब देखिएगा पूछ रहा क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो आप ये बताइए, अब यहाँ 8×5 ये 40 है, कितनी की वृद्धि हो रही है, +4 की हो रही है। किस पे हो रहा है, 4 की वृद्धि किस पे हो रहा है, 40 पे हो रहा है। तो आप इसको क्या करेंगे, 4/40, 4 दहम आप इसको लेंगे 4/40, परसेंटेज में आप इसको बदल लीजिए, 0 0। अब बराबर क्या हुआ, 10% की वृद्धि हो गई। यही आपका क्या होगा, प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो अब आइए हम थोड़ा सा और एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा हम धीरे धीरे भाषा को की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप देखिएगा कि अब दूसरा क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप यहाँ देखिएगा भुजा कितना दिया है, 40% दिया है। 40% को हम पहले इसको किस में बदल लेंगे, हम इसको फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो फ्रैक्शन में आप देखिएगा 40% है, आप इसको ऐसे भी बदलिएगा, क्या करेंगे 40/100 करेंगे, कटा 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो हमारा क्या हुआ, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू हमारा कितना हुआ, 2/5। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि क्षेत्रफल इसमें वर्ग में, तो आप क्या पढ़े हैं, अब यहाँ देखिएगा ये हमारा क्या हुआ, साइड हुआ, साइड, और ये हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल स्क्वायर होता है, अर्थात भुजा का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। तो आप ये देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा बढ़ाई जाती है। तो पहले हमारा साइड 5 था, तो अब देखिएगा बढ़ा के कितना कर दिया जाता है, 7 कर दिया जाता है। तो अब यहाँ देखिएगा कितना होगा, वर्ग 55 25 ससता 49 ससता 49। अब देखिएगा ये वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है भैया, अब ये वृद्धि हो रहा है, कितना हो रहा है, इस पे वृद्धि कितना हो रहा है, वृद्धि कितना हो रहा है, 24 का वृद्धि हो रहा है। 24 का वृद्धि किस पे हो रहा है, 25 पे। तो अब इसको प्रतिशत वैल्यू ले लीजिए, 24/25 गुणे 100, 25 चौका 100, 24 चौका 96, 96% का परिवर्तन होगा। यही हमारा क्वेश्चन हो, यही हमारा आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और है कि अब इसमें दिया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो आप देखिएगा वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि में आप क्या करेंगे, 25% का आप फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, आप इसका 25 1/4 होगा। तो आप ये देखिएगा बढ़ाया जा रहा है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है πr²। तो पहले त्रिज्या हमारा क्या था, त्रिज्या पहले हमारा 4 था, अब फिर इसमें कह रहा है कि वृद्धि कर दिया जाता है, तो कितना 1 वृद्धि होता है, तो 4 1 5 हो गया। तो आप ये πr² यहाँ पे कितना हुआ, 4 4 16 पाई, अब 55 25 पाई। अब वृद्धि कितने को हो रहा है, कितने को हो रहा है, +9 पाई की वृद्धि हो रही है। अब वृद्धि किस पे हो रहा है, 16 पे हो रहा है। तो बराबर क्या होगा, 9 पाई बटे 16 पाई। तो गुणे अब किसमें कर देंगे, परसेंटेज वैल्यू बताना है, तो गुणे 100 से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो अब ये हमारा क्या होगा, 900 बटे 16%। तो इसका जो हमारा परसेंटेज वैल्यू होगा, ये प्रतिशत वैल्यू आप निकालिएगा तो लगभग कितना आएगा, 56 सही 1/4%। यही आपका आंसर होगा। तो आप देखिएगा
क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल भाषा को आपको समझना है कि इसमें दिया क्या है, उसको आप फ्रैक्शन मेथड में फ्रैक्शन में बदलेंगे और इसी तरह आप इसको लगाएंगे। अब मेरे प्यारे बच्चे, मैं धीरे धीरे लैंग्वेज की ओर और बढ़ रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा कि अब हम थोड़ा भाषा को लैंग्वेज के थोड़ा और ले जा रहे हैं, ताकि आपको देखिएगा कैसे आपका क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। देखिएगा कि एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वह एक कार खरीद सके, तो ज्ञात करें कि उसे अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह उसी कार को 9 महीने में ही खरीद ले। अब देखिएगा भैया कि अब देखिएगा, मान लीजिए कोई आदमी है, अपना वेतन पाता है, तो वो अपना एक आंकड़ा लगा लेता है कि अगर हमारा ऐसा ही वेतन आता रहा तो मैं एक साल में ये खर्च को काटे हुए जितना बचत हो रहा है वो एक साल में कार को खरीद लेता है। लेकिन अब अचानक उसकी कुछ ज़रूरत पड़ गई कि अब उसको एक साल में नहीं बल्कि 9 महीने में ही कार को खरीदना है, तो अब उसको अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि वो उसी कार को 9 महीने में खरीद ले। तो देखिएगा कैसे, अगर इस टाइप का आता है तो आप कुछ न करिएगा, सीधे आप देखिएगा पहले वो कार को खरीदने में कितने महीने में बचत बनाया था, 12 मंथ में। कितने मंथ में? 12 मंथ में। अब अचानक उसको कितने मंथ में खरीदना पड़ेगा? 9 मंथ में ही खरीदना पड़ेगा। 9 मंथ में ही खरीदना पड़ेगा। तो आप देखिएगा, अब इन दोनों का सीधे आप एलसीएम निकालिएगा। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा? 36 होगा। कितना होगा? 36 होगा। तो आप ये देखिएगा, बढ़ आई 36, अर्थात अब उस अपने बचत में वो अगर 3 रुपए की वृद्धि करता, वो अपने बचत का अगर पहले था, अगर एक साल में खरीदना होता तो उसका 3 रुपया था, अब वहीं पे अगर 9 महीने में खरीदना, 9 चौक 36, 4 रुपए लग रहा है। अर्थात वृद्धि कितने रुपए की हो रही है? वृद्धि कितने रुपए की करना पड़ेगा? +1 का करना पड़ेगा। किस पे करना पड़ेगा? 3 पे करना पड़ेगा। अब इसको परसेंटेज में आप बदल लीजिए, तो बराबर 33 सही 1/3% की वृद्धि कर दे तो वह उसी कार को 9 महीने में ही खरीद लेगा। आप देखिएगा, क्वेश्चन देखने में तो बड़ा लगता है, लेकिन इसका सलूशन देखिए कुछ सेकंडों में आ गया। अब इसी तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा दिया रहे उसका लैंग्वेज, आप भाषा को आप समझ लीजिए और उसको भाषा को तोड़ दीजिए। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि जो एग्जामिनर अगर जो क्वेश्चन बनाता है तो उसके माइंड में कुछ चलता है, आपको उसी के माइंड को पकड़ना है जो उसके माइंड में चल रहा होगा क्वेश्चन बनाते वक्त। जो आपके सामने क्वेश्चन में दिखा है आप वही कैच करके लगाइए। उसके बाद आप थोड़ा सा आप देखिएगा, अपना माइंड यूज करिए, आपका आंसर आपके सामने है। आप इसको कई तरीके से लगा सकते हैं। अब जैसे आपका दूसरा ये भी है, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। पहले मान लीजिए बचत कितने का करेगा? 12 महीने 9/12 आया, तो अब ये 3 त्रिक का 9, 3/4, तो P/A बराबर कितना होगा? 3/4। तो अब इसमें कितने की वृद्धि है? कितने की वृद्धि कर रहा है? +1 का कर रहा है। 9 महीने में खरीदने के लिए 1 रुपए का वृद्धि करना पड़ेगा। किस पे करना पड़ेगा? 3, तो 1/3 × 100 तो बराबर 33 सही 1/3%, तो वही आया। देखिए, लगाने का तरीका आपका अलग हो सकता है, कॉन्सेप्ट अलग हो सकता है, लेकिन जो आंसर आएगा आपका सेम ही आएगा। तो आपको जैसा भी लगे, हम आपको शुरू से लेके अंत तक समझाने का प्रयास यही किए अभी तक कि आप क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन को बनाते वक्त एग्जामिनर जो सोचा होगा, आप उसकी सोच को पकड़ेंगे तभी आपका आंसर आपके सामने होगा। इसी तरह एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिएगा कि अब एक क्वेश्चन जैसे और है, अब इसमें देखिएगा कह क्या रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है आप समझिएगा। क्वेश्चन कहना चाहता है कि एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है, तो परिणाम प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अब क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। मान लीजिए
हमको कोई संख्या दिया गया गुणा करने के लिए। मान लीजिए वह संख्या 3/5 थी। क्या थी? 3/5 थी। किसी संख्या से हमें गुणा करना था। मान लीजिए वो संख्या अभी हमको मालूम नहीं है, तो हमने इसको क्या मान लिया? डिब्बा मान लिया। तो कह रहा है कि हमको गुणा 3/5 से करना था, लेकिन वो गलती से गुणा किससे हो गया? 7/4 से गुणा हो गया। किससे गुणा हो गया? 7/4 से गुणा हो गया। 7/4 से गुणा हो गया। तो पूछ रहा है प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए कि जो हमारा गलती हुआ है, जो परिणाम आया, जो रिजल्ट आया, उसका परसेंटेज वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप केवल इसकी भाषा को समझिए। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन आपको केवल आपको भाषा में जो एग्जामिनर होता है वो करता क्या है? क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देता है ताकि आप उसको समझिए। आप भी गोल गोल घूमिए। जो बच्चा समझदार होता है, भाषा को समझ लेता है, वो डायरेक्ट किस पे काम करता है? क्वेश्चन पे। और जिसको नहीं पता होता है, जो भाषा को नहीं समझ पाता है, वही बच्चा गोल गोल घूमता है। तो आप देखिएगा, अब यहाँ पे 3/5 से गुणा करना था, हमने 7/4 से गुणा कर दिए। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा संख्या दिया है, तो हमने आपको बताया है जो हमारा नीचे का होता है, जो हर होता है, वो किसी भिन्न का वर्जिनल वैल्यू होता है। तो इस वर्जिनल वैल्यू का हम क्या निकालेंगे? लासा निकाल लेंगे। तो मान लीजिए कि वह संख्या 20 था, वह संख्या 20 था। तो आप देखिएगा 5 चौ 20, 4 तिहाई 12 और 4 पंचे 20, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। तो आप देखिएगा, अब इससे हमको गुणा करना था, गलती से इससे हो गया। तो वृद्धि कितने का हुआ है? वृद्धि कितने का हुआ है? तो वृद्धि आपका कितने का हुआ है? आप इसको देखिएगा, निकालिएगा। 5 में से 2 गए 3, 3 में से 1 गए 2, प्लस 23 का वृद्धि हुआ है। किस पे हुआ है? 23 का वृद्धि किस पे हुआ है? अर्थात वर्जिनल तो हमारा इसी से करना था, मेन फ्रैक्शन हमारा यही था, तो काम हमको इसी पे करना है। तो बराबर क्या होगा? 23/12। 23/12। तो आप देखिएगा, अब 23/12 है। अब इसको आपको किस में बदलना है? प्रतिशत परिवर्तन में ज्ञात करना है। तो हमने आपको सिखाया है 24, 12 दूनी 24। तो अब देखिएगा, आप तरीका समझ लीजिए। मल्टीपल यूज हमने बताया है, लेकिन फिर से हम आपको समझाते हैं कि जैसे दिए 23/12 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 - 1/12 लिख सकते हैं। 1/12, 12 दूनी 24 में से 1 गए 23/12। अब 2 का जो हमारा किसके बराबर होता है? 200% के बराबर होता है, -1/12। तो 1/12 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/12 का परसेंटेज वैल्यू हमारा होता है 8 सही 1/3 माइनस, अब यहाँ देखिएगा, -8 सही 1/3 परसेंटेज होता है कि नहीं होता है? तो हमने आपसे बताया क्या है? हमने आपसे यही कहा है कि अगर जैसे कोई चीज अगर इसमें से घटाते हैं तो हम 8 नहीं घटाएंगे, बल्कि इसमें 1 जोड़ के 200 में से 9 गए 191 सही 1/3%। यही आपका प्रतिशत परिवर्तन है, यही आपका आंसर होगा। तो हम आपको कल के वीडियो में भी यही कहते कि फ्रैक्शन का जो मल्टीपल है, परसेंटेज का जो मल्टीपल वैल्यू है, आप उसको जितना भी हो सके यूज करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनसे पूछे भैया बताइए 2/3 का प्रतिशत वैल्यू कितना होगा, 10/12 का प्रतिशत वैल्यू कितना होगा। आप जितना इस पे प्रैक्टिस कर ले जाएंगे, आपके लिए इतना ही आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, निकालने में जो हमारा समय गया, ये तो समय गया कि नहीं गया? अगर यही चीज हमको पता होता तो तुरंत हम क्या कर लेते? डायरेक्ट आंसर हो जाता, हमारा समय बच जाता। आइए हम एक क्वेश्चन और लेते। देखिएगा क्वेश्चन में दिया क्या है? दिया चीनी का दाम 16 सही 2% 3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाए तो कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो आप देखिएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है कि आप ये देखिए कि दाम कितना है, अर्थात चीनी का जो हमारा जो है कि कितना है। अब ये हमारा मान लीजिए ये चीनी हुआ, चीनी हुआ, और चीनी के बाद हमारा क्या निकालना है? खपत निकालना है। खपत के बाद हमारा क्या होगा? बचत होगा।
अगर हमारा चीनी 5 किलो है, जितना खपत होगा, बचत चीनी में से खपत घटाएंगे तो क्या निकलेगा, बचत निकलेगा। तो आप देखिएगा चीनी का दाम 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। तो आप ये देखिएगा कि 16 सही 2/3 को पहले हम फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/6। तो आज जब बढ़ रहा है तो देखिएगा अब ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू हुआ, ओरिजिनल वैल्यू हुआ तो पहले हमारा चीनी 6 किलोग्राम था, तो अब बढ़ के कितना हो गया, 7 किलोग्राम हो गया। क्या, चीनी का दाम, चीनी का दाम। तो आप देखिएगा जो खपत है, तो आप देखिएगा जो खपत है 20% कम हो जा रहा है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/20 1/5, 1/5। तो पहले हमारा जो खपत था 5 किलोग्राम, तो अब 1 हो गया, पहले 5 था, तो जब इसका दाम जब बढ़ गया तो 20% कम हो रहा है, कितना हो रहा है, 4। तो अब यहाँ देखिएगा 5 में से 1 माइनस हो गया, तो अब हमारा रिजल्ट कितना आ गया, 4 आ गया। तो आप देखिएगा अब यहाँ कितना होगा कि आप ये देखिए 56 30 7 28 हुआ कि नहीं हुआ, कितना वृद्धि, +2 की वृद्धि। किस पे वृद्धि हो रहा है कि आप ये देखिएगा किस पे वृद्धि, 6 किलोग्राम, तो बराबर 2/30 परसेंटेज वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल हुआ। अब ये हमारा क्या होगा, अब 10 दूना 20/3%। तो आप इसको परसेंटेज वैल्यू में क्या निकालेंगे, और 6 सही 2/3%। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आप थोड़ा क्वेश्चन को, भाषा को समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, जो कहना चाहता है वैसे आप लगा लीजिए। आपका फ्रैक्शन मेथड बहुत आसान होता है, ये तो हमें समझाने में समझ आ रहा है। आप जब 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छी से समझ में आएगा। आप क्वेश्चन को धीरे धीरे ऐसे करेंगे। अब हम क्वेश्चन को देखिए, हम देखिए आपको धीरे धीरे भाषा की ओर ले जा रहे हैं, जो आपसे एग्जाम में जो पूछा जाएगा। अभी तो हम आपसे ये फ्रैक्शन पे बात कर रहे हैं, को धीरे धीरे आप देखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, क्वेश्चन और देखिएगा। क्वेश्चन में दिया क्या है, कह रहा है कि एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट है। एक डिब्बे में 25 व्यक्ति है, अर्थात एक डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं, जो उसकी क्षमता का 71 सही 3/7% है। तो अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें यदि 20% स्थान हमेशा रिक्त रहे। तो देखिएगा कि क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने उस डिब्बे में सीट होना चाहिए, तो उतने ही सीट हैं। तो कह क्या रहा है कि एक डिब्बे में 25 व्यक्ति बैठे हैं, एक डिब्बे में कुल व्यक्ति 25 हैं, अर्थात उसकी क्षमता का, उस डिब्बे की जो क्षमता है उस क्षमता का 25 व्यक्ति बैठे हैं, क्षमता का 25 व्यक्ति बैठे हैं। तो आप देखिएगा कह उसकी क्षमता का 71 सही 3/7% है। जो व्यक्ति बैठे हैं उसकी क्षमता का 71 सही 3/7% है। अब देखिएगा यहीं पे आपका स्पष्ट हो गया। देखिए कैसे कि उसकी क्षमता जो है, तो देखिएगा उसकी क्षमता, जो क्षमता है, क्षमता का 71 सही 3/7%, यही तो कह रहा है। उसकी क्षमता का कुल व्यक्ति कितने हैं, 25 है। एक आपका ये तैयार हो गया। तो 71 सही 3/7 का परसेंटेज में दिया है, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। अब ये देखिएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 5/7 होगा। तो क्षमता गुणे 5/7 बराबर 25। तो आप 25, तो क्षमता बराबर इसका जो क्षमता हुआ, अर्थात क्षमता बराबर कितना हुआ, 7×5 = 35। कितना हुआ, 7×5 = 35। अर्थात उस डिब्बे की जो क्षमता था, अर्थात उस डिब्बे में कुल 35 व्यक्ति बैठ सकते थे, लेकिन बैठे कितने हैं, 25। एक स्टेप हुआ। अब दूसरे में क्या करा, अधिकतम यात्रियों की संख्या,
ज्ञात करें यदि 20% स्थान हमेशा रिक्त रहे। तो आप देखिएगा, अब कह रहा है 20%, अब देखिएगा अब ये 35 है, तो अब डिब्बे में जो बैठे हैं तो हमारा देखिएगा जो डिब्बे में जो जितने वैगन्स हैं, जो हमारे वैगन्स होते हैं, जो वैगन्स हैं कितना होगा, अब इसका दुगना होगा नहीं होगा, इसका स्क्वायर। अब 35 गुणे 35 तो बराबर जो 35 गुणे 35 इसका आप गुणा करेंगे तो 35 गुणे 35 आप गुणा करेंगे तो 1225 आएगा, 1225 आएगा। अब कह रहा है कि 20% स्थान जब हमेशा रिक्त रहे, तो अब देखिएगा 20%, अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हमेशा रिक्त रहे, या हमेशा रिक्त रहे, तो आप देखिएगा अब इसमें से आप क्या हुआ, -1 हुआ। तो आप देखिएगा अब इसी का निकालेंगे, जो रिक्त स्थान को आप निकाल दीजिए, तो आप निकालेंगे 1225 गुणे, अब ये हमारा क्या हुआ कितना, 4/5, 5 में से 1 गए 4, तो आप इसको आप गुणा करेंगे तो हमारा अब जो वैगन्स हैं अर्थात अधिकतम यात्रियों की संख्या कितनी होगी, बराबर हम इसको अब हल करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा टोटल यात्रियों की संख्या 920। आप हल करेंगे कितना हुआ, 920 होगा। अब देखिएगा आपको करना क्या है, क्वेश्चन पहले देखिए दिया क्या है। क्वेश्चन में दिया है एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट है, समझिएगा। फिर कह रहा है कि एक डिब्बे में कुल 25 व्यक्ति बैठे हैं, जो उसकी क्षमता का 71 सही 3/7% है। तो हमने उसकी क्षमता का इतना निकाल दिया, तो हमारी उसकी क्षमता हमारा कितना आ गया, डिब्बे का 35। तो अब देखिएगा वैगन्स की संख्या, जो उस डिब्बों के वैगन्स की संख्या, जो डिब्बा है, अब हम कुल उसके डिब्बा, ट्रेन का डिब्बा भी तो निकालेंगे, जो वैगन्स है। तो अब क्या करेंगे, कुल यात्री गुणे जो हमारा क्षमता निकला, क्षमता, अब इसी का अगर हम दोगुना कर देंगे तो यही तो कहा है उतना ही डिब्बा है जितने की उसमें सीट है। तो अब ये हम क्षमता जब 35 निकला, अर्थात उस सीट में, उस डिब्बे में कुल 35 सीट हैं, तो जितनी सीट हैं उतने डिब्बे हैं, तो कुल क्षमता हम निकाल लिए 35 गुणे 35, अर्थात कुल सीट गुणे ट्रेन का कुल डिब्बा, तो 35 गुणे 35 बराबर 1225 आ गया। तो अब 20% अगर स्थान रिक्त कर दिया जाए तो बताइए ट्रेन में कुल यात्रियों की संख्या। तो 20% कम कर दिया जाए, तो 20% कम कर दिया जाए, तो अब 20% कम का मतलब 20% छोड़ दिया जाए, छोड़ने का मतलब वही हुआ कि कम कर दिया गया। तो अब ये देखिएगा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू, ये हमारा रिजल्ट। तो 5 में से 1 घटाएंगे 4/5, और इसको हमने सॉल्व किया तो 920 हुआ। तो यही 920 हमारी कुल यात्रियों की संख्या होगी, यही हमारा आंसर हुआ। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं कि क्वेश्चन आपको दिया क्या है कि यदि x y से 25% अतिरिक्त धन कमाता है। अब देखिएगा 25% अतिरिक्त धन कमाता है तो कितना, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/4, 1/4। तो आप देखिएगा कि अब इसमें है क्या, कह रहा है कि x y से 25%, अर्थात y की वैल्यू 4 था, अब 25% ये अतिरिक्त धन कमाता है, तो 4 का 25% का अब जो अतिरिक्त वैल्यू हुआ इसका रिजल्ट 1 है, तो इसमें से 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हुआ, 5 हुआ। तो 5 हुआ। तो अब देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा तो कमाता है, अब इतना आ गया। तो आप ये देखिए, ये अब पूछ क्या रहा है कि कमाता है, तो बताइए y x से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है। तो y x से कितने कम कमाता है, -1 का कमाता है। किस पे, y का पूछ रहा है, तो y का पूछ रहा है तो किस पे निकालेंगे, x पे। x का पूछेगा तो y से, y का पूछेगा तो x से, तो बराबर क्या हुआ, 1/5 गुणे 100, तो 5 दूनी 10, अर्थात 20%। क्या, y x से 20% कम धन कमाता है, यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझते हैं, छोटा सा क्वेश्चन कि p q से 6 गुना बड़ा है
अर्थात P Q से 6 गुना बड़ा है। तो आप देखिएगा ये P हुआ, ये Q हुआ, तो कह रहा है P Q से 6 गुना बड़ा है, P Q से 6 गुना बड़ा है। तो अर्थात हमारा जो Q 1 हुआ, तो अब हमारा P कितना होगा, 6 होगा। तो पूछ रहा है कि बताइए Q P से कितना कम है, अर्थात Q P से कितना कम है, Q P से कितना कम है, तो Q कितना कम है, -5 कम है। तो अब पूछा है 5 कम है, तो बराबर क्या होगा, 5/6। अब इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, अब इसका परसेंटेज वैल्यू आप फ्रैक्शन निकाल लीजिए। आप जैसा भी निकालते हैं 1/6 का कितना होगा, तो आप इसका निकालेंगे 5/6 या ऐसे ही कर लेंगे, गुणे 100 से गुणा कर देंगे, तो बराबर जो परसेंटेज हुआ, अब इसका जो वैल्यू आएगा 83 सही 1/3% होगा। क्या होगा, 83 सही 1/3% Q P से कम है। ये आपका आंसर रहा। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप इसको अच्छे से समझिएगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन के लैंग्वेज के समझिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। देखिए कि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं। मान लीजिए एक विद्यालय है, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, 60% हैं। अभी लड़का और लड़की डिसाइड नहीं किया, अर्थात उस विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 60%। तो आप देखिएगा अब 60% लड़के हैं, अर्थात तो उस विद्यालय में लड़कों की संख्या कितना है, 60%। कितना है, 60%। अर्थात विद्यालय में बच्चों की जो संख्या है, अर्थात जो बॉयज हैं उन 60% हैं, तथा 972 लड़कियां हैं। लड़कियों का निश्चित मान है, और इसका जो परसेंटेज में दिया है, तो पूछ रहा है लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप देखिएगा 60% क्या है, 60% लड़के हैं। देखिएगा 60% क्या है, 60% लड़के हैं, तो 60% का जो है फ्रैक्शन वैल्यू हमारा कितना होगा, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू हमारा होता है 3/। देखिएगा अब ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन में दिया क्या है कि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं, तो अर्थात लड़कों की संख्या कितनी है, 60% है। तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुआ, 3/5 हुआ। तो ये कुल लड़कों की संख्या हुई, अर्थात उस विद्यालय में कुल ओरिजिनल वैल्यू का मान, जो हमारा मेन वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू है 5 है। तो 5 में देखेंगे तो अब हमारे पास कौन है, बॉय और गर्ल है, बॉय और गर्ल है। तो हमें बॉयज की संख्या बताना है, गर्ल्स की संख्या दिया है। तो आप देखिएगा अब यहाँ देखिए ये हमारा बॉयज हुआ, जो हमारा इसका परसेंटेज रिजल्ट आया, 60% का जो रिजल्ट आया, ये हमारा प्रतिशत रिजल्ट हुआ। तो ये हमारा किसकी संख्या हो गई, बॉयज की संख्या हो गई। तो कुल संख्या 5 है, तो 5 में से 3 लड़कों की संख्या घटा देंगे, कुल संख्या में से लड़कों की संख्या घटा देंगे, तो क्या बचेगा, लड़कियों की संख्या हो गई। तो अब दिया है लड़कियों की संख्या कितना है, 972 है, अर्थात 2 यूनिट बराबर 972 है। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 972/2। तो आप इसको काट लीजिए, 2 चौक 8, 2/16, 2 छंग 12, 486 होगा। अब यहीं पे क्या पूछा है, लड़कों की संख्या बताया है, तो लड़कों की संख्या 3 × 486। तो आप इसको गुणा कर दीजिए, 3 छंग 78 की 8, कुल मिला के इसका कितना आएगा, 1458 बॉयज होंगे। उस विद्यालय में कुल लड़कों की संख्या 1458 होगा। आप देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया है 60% उस विद्यालय में लड़के हैं, लड़कियों की संख्या 972 है। तो हमने 60% का प्रतिशत वैल्यू निकाल लिया, अर्थात फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिया। तो फ्रैक्शन वैल्यू में देखेंगे कुल बॉयज की संख्या, कुल लड़कों की संख्या 5 है। तो 5 का जो परसेंटेज रिजल्ट आया, ये हमारा 3 आया, तो 3 ये हमारा बॉयज की संख्या हुआ। अगर 5 में से 3 बॉयज हैं, तो लड़कियों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। तो 3 और 2 हुआ। तो अब 2 यूनिट का मान 972 है, तो 1 यूनिट का मान 972/2 होगा। तो 1 यूनिट का मान 486 हुआ। तो अर्थात उस यूनिट में, उस विद्यालय में 486 हमारा निकला। तो 486, तो अगर बॉयज हमारे 3 यूनिट हैं,
3 का गुणा कर दिए तो हमारा 1458 आया, यही बाइट्स की संख्या होगी। तो अब ये देखिएगा, ये हमारा परसेंटेज का दूसरा वीडियो रहा, जिसमें हमने आपको केवल क्या बताया, फ्रैक्शन को का मल्टीपल यूज बताया कि फ्रैक्शन में लैंग्वेज आधारित में का मल्टीपल यूज कैसे होता है। अब हम धीरे धीरे लैंग्वेज की वो ओर बढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछता है, जिसमें आपको लैंग्वेज की भाषा को घुमा घुमा के पूछता है, तो आपको उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हाँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो फीडबैक में कमेंट आप जरूर दीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े, या हमारी कोई कमी हो उसको भी आप बताइए, तो उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। और आपको कोई भी टॉपिक किसी भी चैप्टर का लगता है कि आपका वो टॉपिक कमजोर है, तो उस टॉपिक को लिखिए, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो अब आपको हम परसेंटेज के तीसरे वीडियो में कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।